हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था विथ माउथ। तो माउथ में टूथ के बारे में, टूथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टूथ, ह्यूमन टूथ, इसे थीकोडोंट डेंटिशन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो एम्बेडेड है इन सॉकेट ऑफ जॉ, बोनी सॉकेट में। हेटेरोडंट, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। ब्यूनोडंट, क्योंकि स्मॉल ब्लंट राउंड कस्प होते हैं। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि डायफायोडंट, मतलब एक लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। तो ये सारा हमने देखा डेंटिशन के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो टूथ का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये टूथ का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में बटा है। एक तो हम बोल सकते हैं क्राउन, फिर सेकेंड हम बोल सकते हैं नेक, और थर्ड पार्ट है रूट का। यहाँ क्राउन का पार्ट जो ऊपर हमें दिख के आता है वो क्राउन है। ये गम को अटैच्ड जो पार्ट है, क्राउन जो अपर मोस्ट पार्ट, और गम इसे अटैच होता है, ये पार्ट को हम बोलेंगे नेक। और रूट का पार्ट, ये 3 पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सबसे हार्डेस्ट, जैसे इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी है कि ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, देखिए ये एनामेल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनामेल ये है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। इंपॉर्टेंट चीज है ये, कैल्शियम फॉस्फेट से ये बनेगा इनामेल, और ये हमें प्रोवाइड करेगा च्यूइंग सरफेस प्रोवाइड करेगा, इसीलिए तो वो हार्डेस्ट है। अब च्यूइंग सरफेस यानी मैस्टिकेशन साइज रिडक्शन ऑफ फूड, ये मेंटेन किया जाएगा, ये कैरी किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनामेल। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हो जाएगा डेंटाइन। ये सेकेंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट नॉट सब्जेक्ट, सब्सटेंस। पहले तो हमने एनामेल बोल दिया जो सबसे हार्ड है, इसके बाद आएगा डेंटाइन, ये सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिर आएंगे गम्स, और एक ये देखिए ये बोन का पार्ट है, और बोन के सॉकेट में हमारे टीथ प्रेजेंट है, इसीलिए तो थीकोडंट डेंटिशन है। इसके बाद यहाँ पे पल्प का रीजन है। पल्प जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं नर्व्स, पल्प इसमें प्रेजेंट होते हैं नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तभी तो जब ये लेयर यानी एनामेल एंड डेंटाइन का लेयर निकल जाता है, जब दांत में कीड़े लगते हैं, कैविटीज बनती है, तो ये नर्व्स एक्सपोज हो जाएंगे, और इसी की वजह से इंटेंस पेन हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो टंग के बारे में अगर हमें देखना है तो ये एक वॉलंटरी स्ट्रक्चर है, ये है वॉलंटरी। इसी के साथ ये है मस्क्यूलर और ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। और क्या है, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें बोलनी है तो टंग, ये इसमें टेस्ट का जो है परसेप्शन होगा, और ये टंग अटैच्ड होगा, अटैच्ड विथ ओरल कैविटी या हम फ्लोर ऑफ माउथ के साथ ये कैसे अटैच्ड होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। ये अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम, और ये हमें देगा सेंस ऑफ टेस्ट। अब सेंस ऑफ टेस्ट कैसे होगा, तो ये देखिए, मानिए ये है टंग का स्ट्रक्चर। इसका टिप जो है वो स्वीट टेस्ट देगा, टिप ये देगा स्वीट टेस्ट। इसके बाद
टिप एंड साइड्स ये सॉल्टी टेस्ट देंगे। फिर साइड की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये साइड का पार्ट है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि साइड्स ये देंगे सोर टेस्ट, ये स्वीट टेस्ट, ये सोर टेस्ट, स्वीट टेस्ट देगा टिप। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इसके साइड्स प्लस टिप्स, ये जो पार्ट है ये देगा सॉल्टी टेस्ट। एक ऐसी टेस्ट देगा, साइड्स एंड टिप ये देगा सॉल्टी टेस्ट। और ये जो बैक साइड है ये कौन सा टेस्ट देगा? तो ये देता है बिटर टेस्ट। बैक और बेस बोलेंगे, ये देता है बिटर टेस्ट, ये ध्यान में रखना है। अब आप पूछोगे कि मैम हम स्पाइसी चीजें खाते हैं तो वो कौन सा टेस्ट होगा? तो आपने ये ध्यान में रखना है कि स्पाइस के लिए कोई भी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि हमारा ये जो टीथ है, टंग है, ये एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, और ये देगा परसेप्शन ऑफ टेस्ट। अब what about spicy taste? तो no taste bud for spicy taste, बट फिर भी हमें परसेप्शन होता है स्पाइसी टेस्ट का। तो ये होता है बर्निंग सेंसेशन। ये क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन। और ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर, ये क्यों होता है? ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। तो इस तरह से हम स्पाइसी टेस्ट के बारे में भी यहां बात कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर यहां टेस्ट बर्ड नहीं होगा, लेकिन जो बर्निंग सेंसेशन होता है इसकी वजह से हमें स्पाइसी टेस्ट मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है फेरिंग्स। नेक्स्ट कौन है? फेरिंग्स। ये एक कॉमन पैसेज है, ये है कॉमन पैसेज। और किस चीज का है ये कॉमन पैसेज? फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये दोनों भी फेरिंग्स में होते हैं। और ये लिम्फोइड टिश्यू भी यहां प्रेजेंट होगा, एक लिम्फोइड टिश्यू भी यहां प्रेजेंट होगा इन फेरिंग्स, वो है टॉन्सिल। टॉन्सिल्स जो देखिए, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तब ये टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम फेरिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब फेरिंग्स हमने जैसे बोला ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पैसेज है। तो फूड जैसे देखिए, ये एक पाइप हम बोल सकते हैं और दूसरा एक पाइप। तो मानिए ये क्या है? ये चकिया, मतलब विंड पाइप, और ये होगा इसोफेगस, यानी ये हो गया फूड पाइप। ये दोनों भी पाइप ओपन है, ये इसोफेगस एंड ट्रकिया ओपन है फेरिंग्स में। तो अगर हम फूड लेते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते, मतलब स्वेलो करते समय। और हम अगर सांस लेते हैं तब हम क्या नहीं कर सकते, ड्रिंक या ईट नहीं कर सकते। तो ये जो फैसिलिटी है ये गार्ड किया जाएगा एक लीफ लाइक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक फ्लैप। तो ये जो विंड पाइप है इसकी जो ओपनिंग है इसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस, और इसोफेगस की ओपनिंग है इसे हम बोलेंगे गुलेट। गुलेट एंड ग्लॉटिस इन्हें गार्ड करेगा एपीग्लॉटिस, ये इंपॉर्टेंट है। एपीग्लॉटिस ये गार्ड करेगा गुलेट एंड
ग्लॉटिस को। तो जब गुलेट काम करता है तो ग्लॉटिस बंद होगा, ग्लैटिस काम करता है तो गुलेट बंद होगा। तो ये हम फेरिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो डिटेल में हम बताएंगे इसोफेगस के बारे में, स्टमक, उसका स्ट्रक्चर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।